वेलकम टू 5J स्टडी सेंटर। क्लास 10th का लेटेस्ट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म आपके लिए बेसिक भी लेकर आएंगे, क्योंकि जो क्लास 10th में पढ़ा रहे हैं बहुत बच्चे जो पढ़ के गए हुए हैं अगले साल, उससे हम क्वेश्चन मांगा है, क्योंकि बच्चे को हम रिवीजन करा सकें कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है और आप अगला एग्जाम 2025 कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न होता है उसी पर क्वेश्चन आधारित करता है। ठीक ना। ये जिस तरीका से सर्कल का है ये क्वेश्चन, अगर जब सर्कल का एंगल का क्वेश्चन आ रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन डिजिट बदल सकता है, लेकिन सेम टू सेम इसी तरीका से क्वेश्चन रहेगा। आपको यही करना है कि जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि सिलेबस बदला था 2020 से, जब सिलेबस 2020 से चला है ना, उसी वक्त से आप रिवीजन कीजिए। अगर आप बुक ले लिए होंगे तो, नहीं लिए होंगे ना तो 2024 वाला देख लीजिए और 2023 वाला, बस 2023-24 अगर आप देख लिए और उसी आधार पूरा क्वेश्चन बनाकर जाइए, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। कम से कम 17% ऐसा क्वेश्चन होगा कि जो 2023 और 24 पूछा है ना उसी टाइप करेगा, एकदम ए टू जेड उसी तरीका से करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ माइंडसेट यही रहता है कि लेटेस्ट पैटर्न ने अगले साल या पिछले साल क्या पूछा था, अब हम क्या कर सकते हैं। इस सर्कल में इस जगह पे 35 है ना, हो सके 45 कर दे। इस जगह पे अगर एक्स मांग रहा है ना, शायद वाई इस जगह पे लिख दे, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन टाइप एज इट इज यही रहेगा। एक नंबर देख लीजिए कि देखिए इस जगह पे एक नंबर का ऐसे क्वेश्चन रहेगा। आपका पूरा सवाल ही उठा के लिया है ताकि बच्चे को जो पढ़ाया है वही आपके लिए हम लेकर आ गए हैं, ताकि बच्चे ये देखें कि लेटेस्ट है या नहीं। आप पूछ सकते हैं जो बच्चे पिछले साल एग्जाम दिया है कैसा क्वेश्चन आया था, स्टैंडर्ड वाला से पूछिएगा, बेसिक वाला से नहीं, कि बेसिक का उसका भी एपिसोड लेकर आएंगे, लेकिन पहले स्टैंडर्ड मैथ करा दे रहे हैं। ठीक है, बनाएंगे कैसे समझिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। पहले इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव है तो इसमें सोल्व कुछ नहीं लिखना है, पूछ रहा है ना इन द गिवन फिगर इफ पीटी इज द टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहते हैं, जब भी कोई एक सर्कल होता है और टेंजेंट इधर हो जाए इधर हो जाए, चाहे ऐसे हो, ये है, इसी को टेंजेंट कहते हैं, जो सर्कल से टच करके जाए। ठीक है, तो ये टेंजेंट पीटी ये टेंजेंट है, यहां से देखिए यहां टच करके गया ना सर्कल से, उसको टेंजेंट कहते हैं। सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ ये सेंटर है, टीपीओ 35, टीपीओ ये देखिए 35 दे चुका है। देन द मेजर ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो एक्स का वैल्यू यानी ये एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आए तो अब गलती नहीं होना चाहिए, कहे कि आप यही पैटर्न देख करके एग्जाम देने जाइएगा। क्लियर। तो सर क्या करेंगे, आपको जब भी टेंजेंट दे और जब रेडियस से परपेंडिकुलर पड़ता है तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि टेंजेंट अगर कोई बाहर पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है और रेडियस से जब उस पर टच करेगा तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा। क्लियर। अब इस जगह पे 90 डिग्री हो गया सर, तो आपको हमको पता हो गया कि 35 और 90 हो गया, और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर आप डायरेक्ट भी आंसर मार सकते हैं, कहे कि टू इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है। डायरेक्ट स्टूडेंट जैसे कि इसका क्या हो जाएगा 5 और 3 12 125 है, 125। देखिए आपका राइट आंसर ये आपका डी में चला जाएगा। देखिए बच्चे मारे ना भी डी में, लेकिन सर इसको हम प्रोसेस करके बनाएं तो प्रोसेस करके कैसे बना सकते हैं उसको भी सीख लीजिए। जैसे में सर आपको ये 90 डिग्री तो पता चल गया, क्यों पता चल गया, क्योंकि टेंजेंट जब भी जाता है और रेडियस से परपेंडिकुलर पड़ेगा तो 90 डिग्री एंगल का निर्माण खुद कर लेता है, ये थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। क्लियर। एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल O, क्योंकि हम ये एंगल ले रहे हैं। क्लियर। और इक्वल टू 180 का है कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 180 होता है, ट्रायंगल का सम 180। अब हमें P पता है 35 और एंगल T पता है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ चुका, और एंगल O पहले हमको निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है, इक्वल टू 180 कर देंगे। 05 और 3 और 9, 3 9 क्या हो जाएगा 12 प्लस एंगल O इक्वल टू 180, और एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 125 उधर जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो एंगल O क्या हो जाएगा, एंगल हमारा O हो जाएगा 55 हो जाएगा, कहा है कि 180 से 120 घटाइएगा तो 55 हो जाएगा। सर 55 आ गया है, अब क्या करेंगे, अब ये निकल गया है 55, तो लीनियर पेयर का यूज कीजिए। लीनियर पेयर कैसे करेंगे, TOP का ये ऑब्जेक्टिव पे इतना समझ लीजिएगा, अगर ऐसा कंडीशन देखिएगा दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल की इक्वल हो जाता है। तो एंगल देखिए, तो इस जगह पे एंगल 55 ऐड कर देंगे प्लस एंगल 1 से,
इक्वल टू 180 करेंगे। सर ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर जब भी जाता है ये ऐसे दे चाहे ऐसे दे, ये कहेगी 180 होता है, ये और ये ऐड कर देंगे तो 180 होगा। क्लियर? तो x इक्वल टू 180 माइनस 55, अब घटाइएगा तो क्या आएगा 125। देखिए आया वही आंसर। तो आपको इस तरीका से करके जाना होगा। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सर सेकंड को समझिएगा, लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग ऑफ इन द करेक्ट आंसर ऑफ द करेक्शन टेस्ट क्वेश्चन ऑफ इन द XY6 if the probability of not using the correct answer this in the question is 3/2 then in the value of x का वैल्यू खोज रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी इवेंट एक फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट डैश इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। आप अगर प्रोबेबिलिटी बना ली होंगे तो समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है कि इवेंट हमारे पास XY6 है और क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यूजिंग द करेक्ट आंसर इफ दिस इन द क्वेश्चन इज 2/3, यानी करेक्ट आंसर होने की संभावना 2/3 है तो कितना है, तो x का वैल्यू खोज रहा है। अब इसको कैलकुलेशन एलसीएम हो गया, कैलकुलेशन कीजिए, x का वैल्यू दे दीजिए। तो क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे, काहे कि 6 3 का एलसीएम 6 होगा आएगा एक बार में, तो x बन जा x ही हो जाएगा। 2 3 जा 2 2 जा 4, क्योंकि आप 10th में हैं, अगर इतना भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कैसे बन स्टूडेंट हैं। अब फिर क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू 1 इंटू 6 1 इंटू 6 और x इक्वल टू 6 माइनस 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हम आ जाएगा। तो ये हमारे पास है, आपका राइट आंसर ए में चला जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर है। जो स्टूडेंट ये बच्चे से मांगा है वो भी अच्छा खासा था, लेकिन नंबर कम आया है, लेकिन इसी तरीके से देखिए बच्चा पूरा बनाया है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कहते हैं नहीं कि जब एग्जाम में जाते हैं तो थोड़ा अजीब टाइप का फील करते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, उस डरे से आपसे सहमे रहिएगा ना तो क्वेश्चन आपको सही भी आने वाला गलत हो जाएगा। तो आप बेहतर तरीका से एग्जाम दे, ऐसा नहीं कि जब बैठे ना तो आप ये देखें कि जो मेरे पहले आएगा उस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर देंगे और उसका सोल्व करेंगे, ठीक ना। अब आपको हथियाने की जरूरत नहीं है कि आए पटपट बनाना हमको जाना है, ऐसा नहीं है। आप 3 घंटा पेपर बैठे कि जो जो क्वेश्चन आएगा पहले उसको बनाना है, और जो क्वेश्चन हार्ड लगेगा उसको छोड़ के चलना है, क्योंकि समय लास्ट में हमें मिलेगा। जब हम इजी क्वेश्चन को अगर कम समय में अटेंड कर देंगे तो बड़ा क्वेश्चन बाद में हम सोच के बना सकते हैं। आप ऐसे माइंड सेट करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका था। क्वेश्चन नंबर थर्ड इन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है। जब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हाइट इन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है तो बहुत ही इजी हाइट इन डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है। जैसे में लिखा हुआ है फ्रॉम इन द पॉइंट ऑफ इन द ग्राउंड विच इन द 30 मीटर अवे फ्रॉम इन द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर ऑफ इन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंगल का निर्माण कर रहा है। तो हाइट ऑफ द टावर यानी टावर का हाइट, यानी टावर की हाइट कितना है उसको सोल्व करने कह रहा है। तो हम इस जगह पे पहले फिगर बना लेते हैं। बच्चे फिगर बनाया है, देखिएगा इस जगह पे फिगर बना लिया और इस जगह पे 60 डिग्री और टावर फुट के बीच में कितना दूरी है 30 मीटर है, ठीक है 30 मीटर है। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, काहे कि ए भी एक टावर है। तो आप कैसे निकालिएगा, जब भी ये दोनों का रिलेशन होता है तो tan का इस्तेमाल कीजिएगा। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। और p हमारे पास नहीं पता है, काहे कि परपेंडिकुलर ये है ना, एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये, और हमारे पास ए बी नहीं मौजूद है, वही तो हाइट निकालना है। और BC हमारे पास कितना दिया हुआ है, बेस 30 है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीपल करेगा ना तो 30√3 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। 30√3 है, देखिए आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। तो आप इस तरीका सोल्व करके दीजिएगा, लास्ट में सबको सोल्व कीजिएगा, ठीक ना। उस जगह पे लिख दीजिएगा रफ पेज में इसी तरीका से सोल्व करके आपको आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ये सेंटर में है O ऑफ द सर्कल एमेन इज द कॉर्ड। एमेन ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड होता है और ये आर्क होता है, आपको पता होगा। कॉर्ड एंड द टेंजेंट एमेन, टेंजेंट ML टेंजेंट, जब भी बोला कि जब भी सर्कल से टच करके कोई अगर साइड चला जाए उसे टेंजेंट कहते हैं।
फिर लिखा हुआ है पॉइंट एम द मेक एन एंगल 70 डिग्री विथ एम एन इन द मेजर ऑफ एम ओ एन। इसको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे सर, समझिएगा, एक बार समझ जाइएगा ना क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके। तो पता है कि जब भी देखिए ये एंगल 70 दे चुका है और आपको यही पता होना चाहिए कि जब भी पूरा एंगल परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये 90 डिग्री होता है। क्लियर। जब मेरे बाबू ये 90 डिग्री हो रहा है ये पूरा, अब ये इतना 70 दे चुका है, इसका मतलब ये 20 होगा, तभी तो पूरा 90 है। हाँ सर ये तो सही बोले, तो हाँ ये आपको डायरेक्ट सोचना होगा ताकि समय आप तभी बचा सकते हैं। अब ये 20 हो गया है, आपको पता है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये कॉर्ड है, तो जो एंगल ये रेडियस के सामने वाला एंगल अगर 20 है तो ये रेडियस के सामने वाला भी एंगल 20 ही होगा। क्लियर सर। तो अब ट्रायंगल बन गया ना मेरे भाई। अब ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब है कि 20 प्लस 20 प्लस एंगल एम ओ एन इक्वल टू 180। काहे कि ये प्लस ये ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एम ओ एन निकाल लीजिए, एम ओ एन इक्वल टू 180। जब इसको जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा और 40 इधर प्लस उधर है तो इधर माइनस में निकालिए और एम ओ एन इक्वल टू 140 है। 140 देखिए इसी जगह पर है तो एम ओ एन का वैल्यू 140 आ जाएगा। तो इस तरीके से समझना है। मिट गया, पहले देख लीजिएगा कि कैसे कैसे सर करेंगे और ये 140 आपका राइट आंसर है। तो 4 में 4 क्वेश्चन तो आपको मिल गया। टाइप मिल रहा है मेरे भाई, टाइप करके जाइएगा तो नंबर पूरा लेकर आइएगा। फिर कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल कांस्टेंट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ टू इक्वेशन आर। कहने का मतलब है आप लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए होंगे, क्योंकि एक्स और वाई का जो वाई का वैल्यू फाइंड करते थे ना, वही इसमें है कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन आपको फॉलो करने के लिए देगा, a1y a2 b1y b2 इक्वल टू c1y c2 इनफिनाइट आंसर। आप ऐसे पढ़े होंगे, अगर वो पढ़ लिए होंगे ना तो ये क्वेश्चन आसान से बन जाना चाहिए। आपको किया है तो ये क्वेश्चन तो नहीं होगा। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज कैसे इंटरसेक्टिंग, क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट देन लेस देन रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन। टू इक्वेशन बनेगा, जब बनेगा ना तो ये तो 100% आंसर नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि आपको जब a1y a2 इक्वल टू b1y b2 इक्वल टू c1y c2 अगर ये कहीं नहीं रहा है तो आप कैसे इसको दे सकते हैं ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। क्लियर। बोल रहा ऑलवेज कोइंसिडेंट है, ऑलवेज कोइंसिडेंट है। अब वहां कोइंसिडेंट इस जगह पे बोल दिया है और कांस्टेंट इस जगह पे बोल दिया है। इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब दोनों होगा। ये मतलब इंटरसेक्टिंग भी होगा और कोइंसिडेंट भी होगा, दोनों कंडीशन इसमें फॉलो होगा। क्यों होगा, आप एनसीईआरटी में जाकर देखिएगा, हम तो नहीं लाए हैं आपके पास स्क्रीनशॉट, ले तो आप जाके देखिएगा लीनियर इक्वेशन में एक चार्ट ब्लू टाइप का बना हुआ होगा, उस ब्लू में देखिएगा बढ़िया तरीका से डाटा बनाया हुआ है और 3 टाइप का क्वेश्चन है, उसमें से एक नंबर आता है। आप उसको याद करके जाइए ध्यान से, उसको अगर जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा वो पट से उड़ा दिया होगा, नहीं समझ में आ रहा तो उसको देख कर जाइए। क्वेश्चन करा रहे हैं आप, क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपके माइंड सेट हो सके। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। सर इसमें तो खाली सेक्टर बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि माइनर और मेजर, सिर्फ सेक्टर बोल रहा ना इसका मतलब वो अंदर वाला बोल रहा है, और जब मेजर बोलेगा ना तो बाहर वाला बोलेगा। तो सेक्टर का आंसर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 7 बाई 20 दिया हुआ है, लेकिन इस जगह पे एरिया सर्कल कर लिया है तो इस जगह पे पाई आर स्क्वायर दे दीजिए। अब पाई आर स्क्वायर एकदम क्लियर है, क्योंकि इस जगह पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल ऑफ द सेंटर इक्वल होगा, दोनों सेंटर इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो इसी का मान निकाल लेंगे, यानी थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और डिग्री में आएगा। अब देखिए ये पाई आर स्क्वायर कट चुका है, अब 0 से 0 काट दीजिए और इससे 18 दूनी 36 और थीटा इक्वल टू 7 बाई 18, 7 इंटू 80 करके कहा है कि ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीपल में है, इधर कुछ नहीं बना बच बना तो 1 इंटू थीटा कीजिएगा तो थीटा ही रहेगा ना। अब ये दोनों को मल्टीपल कर लीजिए, थीटा इक्वल टू से 126 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 126 है, देखिए आपका राइट आंसर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 7 में आते, सिर्फ क्वेश्चन घुमाने की कोशिश जरूर करिएगा, घूमिएगा नहीं, समझिएगा, तब आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सर,
क्वेश्चन नंबर 7 में है द डिजिट इफ आ डिजिट इज द choice the random form in the digit इतना 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 the probability that this digit is the odd prime number ऑड प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे एक ही तो एक प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर होता है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और बाकी 3, 5, 7 यानी एक से कटे और खुद से कटे उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर? तो उसमें ऑड प्राइम नंबर बोला है मेरे भाई, तो 2 को नहीं लेना है, 3 को लेना है, 5 को लेना है, 7 को लेना है और बाकी तीनों ठो को लेना है। तो 3 ठो तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, यानी जो इवेंट बोलेगा उसको ऊपर रखना है और जितना डिजिट रहेगा सबको नीचे रखना है। क्लियर? तो कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख देना है। अब काट दीजिए 1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चा मारा भी है राइट, क्योंकि अच्छा बच्चा था लेकिन थोड़ा सा नंबर कम आया है। लेकिन देखिएगा इस तरीका से मैथ बनाया जाता है, आप भी बेहतर नंबर ला सकते हैं अगर ये सब पैटर्न देख कर जाएगा तभी बेहतर नंबर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। 7 में 7 जो बच्चे बना पा रहे होंगे वो बेहतर हैं, और अगर जो नहीं बना पा रहे हैं वो सीख कर जाइए कि इस तरीका से हमको बना कर आना है और फुल में फुल नंबर लाना है। क्वेश्चन नंबर 8, if the diagonal of quadrilateral divide each of the perpendicular proportionally then it is a proportionally is a, इसका मतलब आप अगर ट्राइंगल का चैप्टर पढ़ लिए होंगे ना तो आप पट से मारिएगा ट्राइपीजियम, क्योंकि बच्चे मारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे होता है? पैरेललोग्राम इस तरीका से होता है। और क्योंकि काहे की क्यों बोले प्रोपोर्शनली देन इट इज द डायगोनल, जब भी डायगोनल होता है तो डायगोनल इस तरीका से बनेगा। तो कैसे बनेगा सर इसका फिगर? इस तरीका से फिगर बनेगा, इस तरीका से फिगर बनेगा। ठीक है, और ये और इस तरीका से आप प्रूव कर चुके होंगे इसे कि फाइंड ट्राइपीजियम करना था, और ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है। अगर थ्योरम पता है तो पट से उड़ा दीजिएगा, नहीं पता है तो आप फंसे रह जाइएगा। तो आप 1 नंबर पक्का इस तरीके से करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे बेहतर नंबर है। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझिएगा खाली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपको 9 फिर क्वेश्चन 2025 में इसी टाइप का पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से नहीं बना था, बच्चे से बना था, 40% से ना बना था, और जिससे नहीं बन रहा वो अभी सीख कर जाइए। इस जगह पे जो वैल्यू है ना इस जगह पे रख लीजिएगा, तो लिख दीजिएगा LCM। क्लियर? एलसीएम लिख करके ब्रैकेट में कर लीजिएगा और सबको एक बार लिखिएगा। लेकिन एलसीएम को आपको पता होना चाहिए कि कितना दे चुका है, पूरा दे चुका है 3780 दे चुका है। आपको पता है कि 3 ABC तीनों लिखेंगे, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि सारा पे एलसीएम में क्या आएगा, वही को इसमें यूज कर लेना है। इसका मतलब है 2 2 जब 4 होगा काहे कि सभी में यूज है, और सभी में यूज है तो हम डायरेक्ट एक बार हम फॉलो कर लेते हैं। 2 × 2 इसमें A में भी है और B में भी है, 2 × 2 और C में भी है 2 × 2, यानी तीनों में 2 × 2। देखिए यहाँ तीनों मौजूद है। अब हमें क्या नहीं मौजूद है? 4 एक बार लिख लिया सभी को, क्योंकि दोनों में 4 हो जाता है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को एक बार लिया जाता है। फिर 3 के पावर x है, तो इस यहाँ पे लिख लिया 3 पे पावर x। अब क्या लिखेंगे? अब हमारे पास 3 पे पावर x है, अब 3 को नहीं उठाएंगे, अब 5 और 7 को उठा लेंगे। ओनली 5 को उठाएं और 7 को उठाएं, 3 को क्यों नहीं कि 3 को काट देंगे, कहा कि 3 पे पावर x है तो एक ही बार यूज किया जाता है। तो फिर लिख लेंगे x का वैल्यू, इसका मतलब एलसीएम का वैल्यू दिया था, आप छोड़ देंगे। अब 3 पे पावर x है ना, अब ये सबको मल्टीपल कर दीजिए। 4 5 20 × 7 = 3780 और 3 पे पावर x = 3780 बाई 20 × 7, 0 से 0 काट दीजिए, 7 दूनी 7 5 35 और 7 6 28, इसको काट दीजिए और 27 दूनी 54, 27 आ गया। और 3 पे पावर x है मेरे भाई, तो क्या लिखिएगा? 3 का क्यों है 27? हाँ सर है, काहे कि 3 बार मल्टीपल कीजिएगा तो यही मिलेगा। और हमारे पास जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। आंसर यहाँ है, आपका राइट आंसर 9 का C आ जाएगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ में गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से बनाना है। 3 नंबर का रहेगा तो इसी तरीके से देना है, और डायरेक्ट अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आप डायरेक्ट इसको आंसर दे सकते हैं। तभी आपका जो हार्डेस्ट क्वेश्चन बनाने का रहता है ना, तभी आपका नंबर इंक्रीज करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 2 coins are in the टॉस किया जाता है, उड़ाया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल आने की संभावना।
मोस्ट वन आना चाहिए, यानी वन से जितना बार आ सकता है। तीन कंडीशन है, यानी हेड 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 टेल टेल, तीन कंडीशन है, हेड हेड टेल टेल और हेड टेल और टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, ये चार कंडीशन बनता है। तो कम से कम मोस्ट टेल आए, यानी कम से कम एक बार टेल आए, ज्यादा से ज्यादा कितना बार उसको कोई गलती नहीं। इसका मतलब हेड तो एक ही बार आता है दोनों बार में, तो ये तीन ठो बोलेंगे, यानी तीन बार में टेल टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर 3/4 हो जाएगा। काहे की चारों कंडीशन कितना दे रहा है, चार, चार ठो नीचे रख लेनी। और काची बोल रहा है मोस्ट वन टेल, अरे मोस्ट वन टेल ज्यादा जितना आ सकता है, जितना आ सकता है, आपका राइट आंसर कैट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का क्या लिखा हुआ है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, एक से इतना 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 11 लिख दिया है। तो वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू कैसे निकालिएगा, आपको सबको ऐड कर दीजिए, और जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, तो सबको पहले जोड़ दीजिए। एक से एक्स 2x 3x 4x 5x, यानी 5x दे दीजिए। और नंबर कितना है, 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20, 20 लिख दीजिए। टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 दे दीजिए, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। इस कितना दे दिया, 11 11 लिख दीजिए। अब है 5x प्लस 20 इक्वल टू 11 5 55, क्योंकि अगर ये डिवाइड में है, जब उधर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीपल होता है, तो आपको पता होना चाहिए, इधर डिवाइड में तो जाएगा तो मल्टीपल होगा। फिर लिख देंगे 5x इक्वल टू 55 माइनस 20 लिखा हुआ है ना, तो x इक्वल टू जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 35, और 5 डिवाइड मल्टीपल में तो डिवाइड में लेकर आ गई, तो 7 से काट दीजिए, 7 है आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 12, आप 12 देखते हैं। 12 तो आसानी से आप बना ही सकते हैं। सर कैसे, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, तो लिखेंगे हम पहले इसको फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 2 या 18, हम ऐसे इसको तोड़े 9 और 18 को हम ऐसे तोड़े कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3x आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 18 भी आना चाहिए। तो सर कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x और माइनस 9 इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं दीजिएगा, जब तक कैसे x का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ऐसे करने देखिए, घटा रहे हैं तो मिल भी जा रहा है माइनस 3x, और मल्टीपल कर रहे हैं तो 6 3 जा 18 भी मिल जा रहा है, लास्ट इंटू फर्स्ट। आपको पहले से समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और जब इधर 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। क्लियर, ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से एक कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 और 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखिए लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। इधर क्या लिखेंगे, 2x और करके लिखिएगा, जब ज्यादा नंबर का रहेगा तब, और एक नंबर का तो उड़ा सकते हैं। 3x प्लस इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 3, इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में, तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 3/2। आपका राइट आंसर माइनस 3/2 है। 3 और माइनस 3/2 आपका एपल ही में है, यानी यही में आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरसेक्टिंग एट टू टेंजेंट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज, यानी जब भी देखिए ये बच्चा बनाया है, इसी का ये बनाया है, जब भी ऐसा दे ना तो ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे, और दो ही टेंजेंट एक दूसरे से खींचा जा सकता है। आप इसको कहीं मिला नहीं सकते। अब यहाँ से खींचेंगे तो उससे नहीं मिलेगा, और इधर से खींचेंगे तो इससे नहीं मिलेगा, तो दो ही ठो को मिला सकते हैं, इससे यहाँ मिला सकते हैं, इससे यहाँ मिला सकते हैं, और अब तिवारा नहीं होगा। आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, कहे कि ट्रायंगल का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ABCD D पैरेलल BC, D पैरेलल BC दिया हुआ है। अब हमको सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, हम सीधे लिखेंगे। देखिए बच्चा बनाया और सही बनाया है क्वेश्चन को, इस तरीके से टिक कर, इसी तरीके से आपको टिक आउट करके आना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा राइट में राइट बनाया है क्वेश्चन को। वो गड़बड़ा गया है क्वेश्चन, लास्ट देख करके गड़बड़ा गया, काहे कि उसको बनाना चाहिए रेगुलर। इसी तरीके से आप बनाइएगा, डरिएगा नहीं, पूरा बनाइएगा, आपसे पूरा बनेगा क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं AD बाई पूरी तरीका से AB। सर AD बाई AB कैसे कर सकते हैं, कहे कि यहां से यहां, फिर यहां से यहां पहुंच गए, यानी आप दोनों तरफ एक ही तरफ से, क्योंकि पहले छोटा लिया है पूरा बड़ा लिया है,
तो उसी तरीका से दोनों तरफ लेना पड़ेगा इक्वल, उसी को कहते हैं थेसियन इक्वल टू डी पैरेलल और BC। अब जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। हमारे पास 2 है और हमारे पास AB क्या है, 2 और 3 का हो जाएगा 5 आ जाएगा, इक्वल टू डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास नहीं वही तो निकालना है, यानी डी ही तो फाइंड करना है। और हमारे पास BC कितना है, BC हमारे पास दे चुका है 7.5 पॉइंट हटाइए, ऊपर 10 दे दीजिए, कहे कि सर नीचे देते हैं, जब क्रॉस मल्टी जब इसको रिवर्स कीजिएगा ना तो सही मिलेगा। क्लियर। अब क्या कीजिएगा ना, आप काट दीजिए 15 5 75, अब इसको काट दीजिए 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 से 2 उड़ा दीजिए, अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, x इंटू 1 x हो जाएगा और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 3 में जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 15 तो आप नहीं उड़ा सकते हैं अगर वैल्यू आपके पास याद है ट्रिगोमेट्री का। क्या लिखा हुआ है, cos थीटा √3/2 और sin फाई 1/2 देन थीटा प्लस फाई, यानी थीटा बाई फाई यानी tan कितना का वैल्यू दोनों रखें कि इसमें से कोई ना कोई मैच कर जाए। आपको पता होना चाहिए कि tan और ब्रैकेट में दे देना है थीटा का वैल्यू, यानी किसका वैल्यू √3/2 आता है, यानी cos 30 का वैल्यू √3/2 आता है, प्लस sin फाई का वैल्यू 1/2 यानी भी 30 का वैल्यू आता है। तो लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, tan 30 60 हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। आपका राइट आंसर √3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका साथ। क्वेश्चन नंबर 16 इतना दे चुका है, 40 HCF दे चुका है और LCM दे चुका है इतना, तो ऑफ द K का वैल्यू निकालना है। तो K का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, पूरा समझिएगा। आपको पता होगा कि आप फार्मूला पढ़े होंगे, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर पढ़े होंगे, अगर नंबर सिस्टम बढ़िया से पढ़ लिए होंगे तो LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर। अब क्या करेंगे ना, एलसीएम हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास क्या है 40 है, और एलसीएम हमारे पास क्या है 252 इंटू है, बीच में इंटू दे दीजिए। फर्स्ट सेकंड नंबर क्या है, यही फर्स्ट सेकंड नंबर है, तो 25 20 और इंटू 6600। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, क्योंकि इस जगह पे के भी ना, तो इसको के भी लिख लीजिएगा, इंटू के इंटू 40 का है कि ये एलसीएम दिया हुआ था पूरा। तो अब क्या करेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे, कहे कि ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, तो 25520 इंटू 6600 बाई 252 लाइए, 252 इंटू 40। सर के इस जगह पे रख दिए, कहे कि दोनों मल्टीपल में था, तो मल्टीपल से जब इधर नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। अब 0 से 0 काट कर लीजिए और इससे ये पूरा कट हो गया। अब 4 से इसको कट कर लीजिए, तो 4 एकम 4, 2 बच्चों का 6 चौ 24, 2 बच्चों का 4 5 20, यानी 1650 है, 1650। हाँ सर एप्पल ही में है, यानी ए में आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP 3n स्क्वायर प्लस 4n, इट्स कॉमन डिफरेंस 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरे भाई, कुछ नहीं, जब भी ऐसा आया ना तो आप पहला कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या आएगा, पहले n का वैल्यू आप फर्स्ट रख लीजिएगा। क्लियर। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4 इंटू 1 कर लीजिए, फिर क्या आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस 4 इंटू 1 4 रहेगा, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 7 आ जाएगा। आपका राइट आंसर 7 एप्पल में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 18 बनाने के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन कैसे इसको बनाइएगा एक बार समझ गए तो क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो एक ही दिमाग लगाएं कि पहले क्वेश्चन पढ़ ले, व्हाट सोल्ड द सबट्रैक्ट फॉर्म इन द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 so that 15 is the zero resulting polynomial। और कोई बोल रहा है इसमें से कि सब्ट्रैक्ट, इसमें से कुछ ऐसा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारे पास कितना बचे, हमारे पास x का वैल्यू ये दे चुका, ठीक है, और एक कितना सब्ट्रैक्ट करें कि वो वैल्यू 0 हो जाए। 0 तभी हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि आप याद रखिएगा x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 30, और कोई भी यानी हम a को माइनस कर ले रहे हैं, वो वैल्यू हमेशा 0 होगा। ये ऐसा ही क्वेश्चन में बोल चुका, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन को बढ़िया से लिख करके दिमाग में रखिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बना सके, ताकि नंबर फुल आएगा तभी।
फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू अब जो 15 है ना वो x की जगह पे पुट कर दीजिए। आप पोलिनोमियल पढ़ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आप। फिर ये 15 x की जगह पर वैल्यू रख लीजिए प्लस 30 माइनस a इक्वल टू 0। फिर क्या कीजिएगा, ये 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस माइनस क्या है कि माइनस है माइनस 60 इंटू 15 यानी 240। क्यों सर आप डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्या है कि 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है और एक बार और 15 आएगा ना तो इसका मतलब 15 और ऐड हो जाएगा 240। क्या है कि बच्चे हंस जाते थे कि आप शायद देख के आए, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है कि बच्चे को जैसे सोल्व कराया है आपको उसी तरीके से सोल्व करा के दे दें ताकि आपका भी नंबर बेहतर आ सके। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम इसमें से इसको ऐड कर देंगे तो 255 हो जाएगा। क्या है कि इसको ऐड किया, फिर माइनस 240 माइनस a इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ना, हम इस जगह पे लिखेंगे, इस जगह पे माइनस कितना बचेगा 15 बचेगा, तो 15 प्लस में और माइनस a इक्वल टू 0। अब इस जगह पे दे दीजिए माइनस a इक्वल टू, इधर प्लस में है ना 15 उधर ले जाएंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा और माइनस से माइनस कर दीजिए a इक्वल टू 15 आ जाएगा। है आपका राइट आंसर 15, आपका राइट आंसर कैट में। और इसी तरीका से आपको बनाना था, इसी तरीका से आपको नंबर लाना पड़ेगा, इसी तरीका से आपको मेहनत करना है और करके ही नंबर आ सकता है। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है तो असर्शन रीजन 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे ताकि आपका पूरा असर्शन रीजन कैसा भी आए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो असर्शन रीजन गलत नहीं होगा। तो हम इसको पहले 5 नंबर का है कि बहुत वीडियो लंबा हो चुका है और लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते, हम यही कोशिश करेंगे कि आप पूरा फुल वॉच कर लिए होंगे। जो स्टूडेंट फुल वॉच कर लिए होंगे वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। हर क्वेश्चन जैसा भी आप क्वेश्चन अगर कमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको पूरा में पूरा नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस सिलेबस से पूरी तरीके से उसी टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा उसी टाइप का तो बन जाएगा और आप बना करके बेहतर नंबर ला सकते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।